नमस्ते। कभी सोचा है कि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल नीली व्हेल तक हमारी धरती पर जिंदगी के कितने अलग अलग रूप हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैविक वर्गीकरण की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी विविधता को आखिर समझा कैसे जाए। साइंटिस्ट ने इसका एक तरीका निकाला है और बस वही तरीका आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। पर इससे पहले कि हम वर्गीकरण की गहराइयों में उतरें, एक कदम पीछे चलते हैं और सबसे बेसिक सवाल पूछते हैं, आखिर ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है क्या चीज? सीधी सी बात है, बायोलॉजी का मतलब है जीवन का अध्ययन। ये शब्द असल में ग्रीक भाषा से आया है, जहां बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो एक तरह से हम जीवन की पूरी कहानी को ही पढ़ रहे हैं। और ये जानकर हैरानी होगी कि बायोलॉजी शब्द कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये तो 1802 में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। इससे पहले लेमार्क और ट्रेवेरिनस के शब्द को लाने से पहले जीवन का अध्ययन अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह नहीं था। अच्छा, तो हम जीवन का अध्ययन करते हैं, पर असल में जीवित होने का मतलब क्या है? मतलब एक पत्थर और एक पौधे में वो कौन सा बुनियादी फर्क है? चलिए इसी को समझते हैं। किसी भी चीज को जीवित कहने के लिए ये 6 चीजें होनी जरूरी हैं। हर जीवित चीज सांस लेती है, बड़ी होती है, खाना खाती है, उसे पचाती है, वेस्ट बाहर निकालती है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती है। यही तो है जिंदगी के असली संकेत। इस उदाहरण से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक पौधा ये सारे काम करता है, वो बढ़ता है, खाना बनाता है, सांस लेता है। लेकिन एक मेज, वो इनमें से कुछ नहीं करती। बस यही फर्क है एक सजीव और एक निर्जीव चीज में। अब जीवन का अध्ययन इतना बड़ा और फैला हुआ है कि इसे ठीक से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने शुरू में इसे 2 बड़ी ब्रांचों में बांट दिया। और ये हैं बायोलॉजी के 2 दिग्गज, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। अरस्तु ने जानवरों की दुनिया पर इतनी गहरी स्टडी की कि उन्हें फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाने लगा, और उनके ही स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस ने पौधों की दुनिया के राज खोले और फादर ऑफ बॉटनी कहलाए। और उन्होंने सिर्फ स्टडी ही नहीं की, बल्कि अपने सारे ज्ञान को इन जबरदस्त किताबों में लिख भी दिया। अरस्तु की हिस्टोरिया एनिमेलियम और थियोफ्रेस्टस की हिस्टोरिया प्लांटारम, ये दोनों किताबें आज भी बायोलॉजी के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए, दोनों ने अपनी अपनी किताबों में लगभग 500 अलग अलग तरह के जानवरों और पौधों के बारे में लिखा था। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक कमाल की उपलब्धि थी। लेकिन जब हजारों तरह के जीव जंतु हों तो उन्हें एक सिस्टम में कैसे रखा जाए, उन्हें व्यवस्थित कैसे किया जाए? बस यहीं से शुरुआत होती है वर्गीकरण के विज्ञान की, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और जब भी टैक्सोनॉमी की बात होती है, एक नाम हमेशा सबसे पहले आता है, कैरोलस लिनस। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जीवों को क्लासिफाई करने और नाम देने का वो मॉडर्न सिस्टम बनाया जिसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिस्टम उन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में समझाया। लिनियस का सिस्टम बहुत ही लॉजिकल है और इन 3 आसान से स्टेप्स पर काम करता है। पहला, किसी भी जीव की पहचान करो। दूसरा, उसे उसकी खूबियों के हिसाब से सही ग्रुप में डालो। और तीसरा, उसे एक यूनिक साइंटिफिक नाम दो। बस। लेकिन जैसा हम जानते हैं, साइंस कभी एक जगह नहीं रुकता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो जीवों को ग्रुप में बांटने का ये तरीका भी समय के साथ काफी बदला है और बेहतर हुआ है। शुरुआत में लिनियस के टाइम में दुनिया बड़ी सीधी साधी लगती थी। उन्होंने सारी जीवित चीजों को सिर्फ 2 बड़े ग्रुप्स या किंगडम्स में बांट दिया था। एक प्लांटी यानी सारे पौधे और दूसरा एनिमेलिया यानी सारे जानवर। लेकिन फिर माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और एक पूरी की पूरी नई दुनिया नजर आई, छोटे छोटे जीवों की दुनिया। तब समझ आया कि सिर्फ 2 ग्रुप्स काफी नहीं हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ी, नए नए किंगडम्स जुड़ते चले गए और हम आज के 5 किंगडम सिस्टम तक पहुंचे। और ये हमें लाता है R.H. विटेकर के 1969 में दिए गए 5 किंगडम सिस्टम पर, जो आज भी बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। यही वो 5 मुख्य ग्रुप्स हैं जिनमें धरती के सभी ज्ञात जीवों को बांटा गया है। चलिए इन 5 किंगडम्स पर एक तेज नजर डालते हैं। सबसे पहले मोनेरा, ये सबसे सिंपल जीव हैं जैसे बैक्टीरिया। फिर है प्रोटिस्टा, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं जैसे अमीबा। फंगी यानी कवक, जो हमारे इकोसिस्टम के डीकंपोजर हैं।
और आखिर में आते हैं जाने पहचाने प्लांटी यानी पेड़ पौधे और एनिमेलिया यानी हम सब जानवर। हर किंगडम का अपना एक जरूरी रोल है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। विज्ञान की कहानी कभी खत्म नहीं होती। आज डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज के आने से साइंटिस्ट्स इस 5 किंगडम सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो कौन जानता है, शायद भविष्य में जीवन का ये पेड़ आज से बिल्कुल अलग दिखे। खोज अभी जारी है।